हेलो एक्टिव लर्नर्स। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आरिश अग्रवाल क्लास 9 सर्कल्स का पार्ट 3। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से जितनी तक हो सके उतनी तक करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। यहाँ पे क्या है, ओ सेंटर है सर्कल का, तो यहाँ पे देख लो ओ सेंटर है, देन ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी। तो यहाँ पे आपको मार्किंग कर रखा है, तो हम लोग सिंपली इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। सो आपको इसको फाइंड करना ओ ए बी, ठीक, राइट। सो फर्स्टली आप देखो यहाँ पे ओ ए बी, इट मीन्स देखो ये क्या सर्कल है, और पता है आपको ये और ये ओ ए इज इक्वल टू ओ बी बिकॉज रेडियस है। तो रेडियस इक्वल है, तो ये क्या बन गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, राइट। सो यदि ये 50 है तो रेस्ट कितना बचा होगा बताओ, रेस्ट कितना बचा 50 है, एंगल सम प्रॉपर्टी से तो 130 बचा होगा, ठीक है। सो एंगल ओ ए बी कितना हो जाएगा, 130 का हाफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सो ओ ए बी 130 का हाफ जो कि होता है कितना 65 डिग्री। सो 65 डिग्री इज द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन में 22 इज इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए ओ सी इज इक्वल टू 120 डिग्री, देन बी डी सी, राइट, बी डी सी वी हैव टू फाइंड। सो हियर लेट्स जूम इट एंड BDC, it means this angle we have to find. ओके, कोई दिक्कत नहीं है, फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले देखो ये आपका क्या है, यहाँ पे 120 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं बताओ, होगा लीनियर पेयर से। अब आपको पता है कि BDC कौन बना रहा है, तो ये आर्क CB, यदि आप देखो आर्क CB, तो ये एंगल बना रहा है, यहाँ पे एंगल बना रहा है 60 डिग्री, और सेम आर्क जो है यहाँ पे एंगल बना रहा है, जो कि एक सर्कल के सेंटर पे बना रहा है और एक सर्कल पे बना रहा है, ठीक है। तो सेंटर पे एंगल जो होता है वो सर्कल पे एंगल का कितना होता है, ट्वाइस होता है, ठीक है। सो इट मीन्स यहाँ पे हाफ हो जाएगा, ठीक है। सो 30 इज द राइट आंसर। सो 30 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इट मीन्स 22 का D is the right answer. Sorry, C में 30 है, so C is the right answer. Question number 23 is in the given figure O is the center of a circle. यहाँ पे O जो है सेंटर है, ठीक है, and OAB is equal to 50. Then you have to find CDA, ठीक है, CDA फाइंड करना है, हल्का सा मार्क कर लेते हैं यहाँ पे CDA. It means this angle you have to find, ठीक है, ये वाला एंगल। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो ये आपका क्या है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों है, क्योंकि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ट्रायंगल ओ ए बी में बात कर रहे हैं। सो ये यदि 50 है तो ये भी 50 होगा कि नहीं बताओ, यदि ये 50 होगा 50 50 100, इट मीन्स ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है, राइट, नो प्रॉब्लम। अब देखो एंगल सी डी ए कौन बना रहा है, एंगल सी डी ए आर्क सी ए बना रहा है, ठीक है, आर्क सी ए ये बना रहा है, और यहीं पे यदि आप देखो तो आर्क सी ए जो है एक नेक्स्ट चीज़ बना रहा है, यहाँ पे रुको मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कुछ, ठीक है। एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 80 डिग्री, राइट। देखो ज़्यादा हमें नहीं जाता, डायग्राम हल्का सा यहाँ पे एक पिक्चर में गलती दिख रहा है, ठीक है, डायग्राम मतलब फोटो हल्का सा गलत क्लिक हुआ है। ये क्या है, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, इट मीन्स देखो ये AC आर्क से थ्रू यहाँ बन रहा है और ये सेम आर्क के थ्रू ये बन रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल बन रहा है। इट मीन्स ये एंगल इक्वल होगा, इट मीन्स हमें 50 डिग्री फाइंड किया था, तो ये 50 डिग्री इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. Question 24 says that in the given figure AB and CD are two chords of a circle CAB, जो भी दे रखा है, ठीक है, आपको CBD फाइंड करने को बोला है, CBD, ठीक है, यहाँ पे मार्किंग दे रखा है, सो हम लोग इसको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखो ये आपका CBD, ठीक है। सो इट मीन्स देखो सबसे पहले ये क्या, ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि सारे इसके क्वाड्रिलेटरल के सारे वर्टिसेस जो है ये ऑन द सर्कल लाइक कर रहे हैं, ठीक है। सो यदि देखो ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आप क्या कह सकते हो यहाँ पर कि इस यहाँ पे देखो ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये 40 हो गया। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ तो वैसे तरीका लगने वाला नहीं है, बट यहाँ पे एक थ्योरम काम आ रहा है, ठीक है। देखो थ्योरम कहता है कि इस एंगल के थ्रू, देखो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे इस आर्क के थ्रू, आर्क BC के थ्रू, यहाँ पे फोटो में देखो, ठीक है, आर्क BC के थ्रू क्या हो रहा है, आर्क BC के थ्रू एंगल बन रहा है, ध्यान से यहाँ पे देखना, ये एंगल बन रहा है ना, ये बताओ ये बन रहा है, और सेम आर्क के थ्रू आपका ये एंगल बन रहा है। इट मीन्स यदि ये 40 है तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखो अब सिंपली ट्रायंगल में आओ, ट्रायंगल BCD में, ठीक है, ट्रायंगल BCD में एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये 80 ये 40 8 12, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, सो 24 का B इज द राइट आंसर। Question 25 says that in the given figure O is the center of a circle and chords AC and BD bisect at A if EAB, जो भी दे रखा आपको ADB फाइंड करने को बोला, ठीक है, ADB, राइट। तो हम लोग फोटो में सिंपली देखते हैं, और ADB यहाँ पर भी मार्किंग दिए रखा है, हमें बस इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में देखो ADE, ठीक है, ट्रायंगल ADE। अब मैं हल्का से रोक के आपको समझा रहा हूँ, देखो ये आपका ये हमने फाइंड किया है 30 डिग्री, ये 110 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 70 डिग्री, इट मीन्स 30 100 ये हो जाएगा 100 हो गया, इट मीन्स कितना 80 डिग्री इज द आंसर, ठीक है। बहुत ही हम लोगों ने 25 का सी इज द राइट आंसर। 26 नंबर गिवन ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड व्हिच OAB इज इक्वल टू 20 डिग्री एंड OCB इज इक्वल टू 50 डिग्री, देन AOC, ठीक है, AOC फाइंड करना है, राइट, AOC, चलो AOC, ठीक है, हल्का सा कलर चेंज कर लेते, AOC, ठीक है।
सो इसे हमें फाइंड करना है। चलो, तो यहाँ पे एंगल AOC, सबसे पहले देखो ये आर्क के थ्रू यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये आर्क के थ्रू यहाँ पे देखो, सबसे पहले इधर देखो, ध्यान से आप इसके थ्रू यहाँ, और ऐसे तो नहीं होने वाला। सो यहाँ पे सबसे पहले यदि हम लोग इस AC आर्क के थ्रू, आप देख सकते हो AC आर्क के थ्रू ये एंगल बन रहा है, सेम आर्क के थ्रू यहाँ पे सेंटर पे एंगल बन रहा है, तो सेंटर पे एंगल ट्वाइस होगा। तो यदि हम लोग ये एंगल फाइंड कर ले तो सेंटर पे का एंगल AOC एंगल ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। यदि हम लोग एंगल ABC फाइंड कर ले तो इसका जो है 2 गुना होता है हमारे ये एंगल, ठीक है। सो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो फर्स्टली है AOC, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये आपका सर्कल है, तो ये 50 तो ये आर्क OC इज इक्वल टू कॉड OC इज इक्वल टू OB बिकॉज दिस आर दी रेडियस ऑफ द सर्कल। सो ये एंगल हियर यू कैन सी एंगल OBC इज इक्वल टू 50 डिग्री बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखो, तो आगे आप फिर इसके बाद इस ट्रायंगल में एंगल AOC में, तो ये और ये इक्वल है, इट मीन्स ये 20 तो ये भी 20 हो जाएगा, ठीक है। ये 20 तो ये भी 20 हो जाएगा, तो ये 20 हो गया, इट मीन्स वी कैन से ये 20 और ये कितना, ये 50 आ गया, ठीक है। सो यदि हम लोग 50 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें एंगल ये मिल जाएगा, ठीक है। मतलब टोटल देखो ये 50 है, होल 50 है, ठीक है। एंगल OBC होल 50 है और एंगल OBA इज इक्वल टू 20 आ रहा है। सो यदि मैं इसमें से इसको घटा दूँ तो हमें एंगल ABC मिल जाएगा, ठीक है। एंगल ABC मिल जाएगा जो कि हमारा आ रहा है कितना, 30 आएगा, ठीक है। 30 आ जाएगा एंगल ABC। अब 30 का 2 गुना कर दे तो हमारा एंगल AOC मिल जाएगा, इट मीन 60 डिग्री इज द राइट आंसर। Question number 27, in the given figure AOB is a diameter in which ABCD is a cyclic quadrilateral. If ACDC is equal to 120 degree then ABAC, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि AOC एक डायमीटर है, आपको क्या बताना है, आपको एंगल BAC बताना है, ठीक है। BAC इट मीन्स दिस एंगल आपको फाइंड करना है, ये वाला एंगल BAC, राइट। तो देखो सबसे पहले ये आपका डायमीटर से जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। सो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे इस ट्रायंगल में हमें ये एंगल बस फाइंड कर लेना है, और ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको पता है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये यदि 120 है तो इसका अपोजिट में एंगल B है, इट मींस ये 60 हो जाएगा, ठीक है। सो 90 60 एक ट्रायंगल ABC में फोकस करो। सो 90 60 हो गया, तो एंगल CAB कितना हो जाएगा, एंगल CAB इज इक्वल टू 9/15 हो गया, इट मींस 30 डिग्री इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 इज इन द गिवन फिगर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, AB पैरेलल है DC के, AB पैरेलल है DC के, ठीक है। AB DC के पैरेलल एंड BAD इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो आपको फाइंड करना है ABC, ठीक है। ABC फाइंड करना है आपको, देखो यहाँ पे ध्यान से ABC, ठीक है। ABC आपको फाइंड करना है। तो ये हमारा सबसे पहले, ये तो हमारा कोई क्वाड्रिलेटरल है नहीं, साइक्लिक, ठीक है। सब साइक्लिक ही क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ABC मतलब ये एंगल फाइंड करना है। सबसे पहले ये दोनों पैरेलल है, इट मींस देखो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, ये यदि 100 है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इट मींस ये 80 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों पैरेलल्स है, AB इज इक्वल टू AB पैरेलल टू CD, इट मींस ये 80 तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा थ्रू को-इंटीरियर एंगल के थ्रू। को-इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो ये हो जाएगा 100 डिग्री, इट मींस 28 का B इज द राइट आंसर। Now question number 29 says that in the given figure O is the center, O सेंटर है सर्कल का, एंड AOC इज इक्वल टू 130 देन ABC, आपको ABC फाइंड करना है, ठीक है, राइट। सो देखो ABC, ठीक है, तो ये एंगल आपको फाइंड करना है। सबसे पहले ही आपका क्या है, देखो यहाँ पे एंगल AOC कितना होगा, एंगल AOC आप बाहर से देखो यदि, ठीक है, ये वाला आर्क से, तो एंगल ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है। सो एंगल इतना होगा, तो आपको पता है कि एक पॉइंट के अराउंड जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, इट मींस 360 में से यदि 180 घटा देंगे, 360 में से 130 यदि घटा देंगे तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला एंगल मिल जाएगा, राइट। सो यहाँ पे वही कर रहे हैं, तो 0 हो जाएगा, 6 में 230 आ गया, ठीक है, 230 आ गया। सो ये एंगल जो है, ये एंगल का क्या होगा, सेंटर पर जो एंगल बनता है वो सर्कल पर, देखो आपको पता होगा कि वैसे भी देखो आप क्या है, ये क्या है, आपका सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो सर्कल का एंगल का हाफ होता है ना, मतलब सेंटर पे एंगल बनेगा वो सर्कल पे एंगल का ट्वाइस होता है, इट मीन सेंटर पे एंगल बनेगा तो सर्कल पे एंगल बनेगा उसका हाफ होगा, ठीक है। सो यही करना चाहिए, 230 है, सो ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बिकॉज देखो यहाँ पे आप कैसे बोल सकते हो, आप बोलोगे कैसे कर सकते हो, तो देखो ये आर्क आप देख रहे हो यहाँ पे कैसे हो रहा है कि ये आपका एक आर्क है जो कि यहाँ पे ऐसे एंगल बना रहा है, और सेम आर्क ही आर्क जो है एक ऐसे एंगल बना रहा है, इट मीन्स ये तो ऐसे ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है। आपका एक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हाफ करोगे तो ये आपका 150 डिग्री, 150 डिग्री इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 says that in the given figure AOB is the diameter, AOB diameter है, ठीक है, AOB diameter है, and CD is parallel to AB, PAD is equal to 30 degree, then CAD you have to find. Okay, so here just see CAD, let's zoom it and solve it.
सो यहाँ पे हमें देखना है कि देखो सबसे पहले एंगल सी ए डी को एक्स मान लेते हैं, तो ए बी डी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज सर्कल के डायमीटर से एंगल बनता ऑन द सर्कल 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। उसके बाद डी बी ए कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी के ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, राइट। इसके बाद हमें यदि ये तो उसके बाद ये आ जाएगा हमारे कितना डी बी आ जाएगा 60 डिग्री, इट मीन्स ए सी डी कितना आ जाएगा, ए सी डी आ जाएगा ऑटोमेटिकली कितना ए सी डी आ जाएगा 120, बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। सो इसके बाद यदि ये 120 डिग्री आएगा तो सी ए डी कितना आ जाएगा 30 डिग्री। कैसे आएगा देखो, सबसे पहले इसका ये दोनों पैरेलल, इट मीन्स एंगल डी सी ए प्लस एंगल बी ए सी का सम 180 डिग्री होगा। सो इट मीन्स 120 प्लस 30 जो कि गिवन है, और ये एक्स जो कि हमने लेट किया है सबका सम 180 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे से आप फाइंड कर सकते हो जो कि 30 होगा। सो ए इज द राइट आंसर। विद दिस वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस वीडियो।